अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अमेजिंग वर्ल्ड। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक इंतहाई अमीर तरीन बादशाह के मुतालिक बताने जा रहा हूँ। ये कोई पुराने ज़माने की बात नहीं है, बल्कि कुछ ही दहाइयों पहले की बात है। मैं बात करने जा रहा हूँ मिस्र के आखिरी बादशाह किंग फ़ारूक की। दोस्तों, किंग फ़ारूक ने 11 फरवरी 1920 में मिस्र के शाही ख़ानदान में आंख खोली। इसकी बहन प्रिंस फौजिया शाह ऑफ ईरान मोहम्मद रिजवी पहलवी की पहली बीवी थी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको किंग फ़ारूक के ख़ानदान के मुतालिक बताने नहीं जा रहा, बल्कि इसके अजीबोगरीब शौक़ और कारनामों के मुतालिक बताने जा रहा हूँ। किंग फ़ारूक बचपन से ही बिगड़ा हुआ शहज़ादा था। हर किस्म की सहूलियात और शाही ख़ानदान में नाज़ों से पलने की वजह से किंग फ़ारूक बिगड़ना शुरू हो गया। उसको सन 1936 में सिर्फ 16 साल की उम्र में मिस्र की बादशाहत मिल गई थी। फिर किंग फ़ारूक के कारनामों की दास्तान पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। दोस्तों, किंग फ़ारूक इंतहाई शाहाना ज़िंदगी गुजारने का आदी था, लेकिन उसके साथ साथ इसने कुछ अजीबोगरीब शौक़ भी पाले हुए थे। ये एक इंतहाई अमीर तरीन इंसान था। उसकी मालियत में हज़ारों एकड़ ज़मीन, दर्जनों महल और कई सौ गाड़ियाँ मौजूद थी। ये अपना काफ़ी वक्त यूरोप में शॉपिंग करते हुए गुजारा करता था। इसे खाने पीने का बहुत शौक़ था, जिसकी वजह से इसका वज़न काफ़ी बढ़ गया था। कहते हैं कि ये एक हफ़्ते में 600 आइसक्रीम खा जाया करता था। इसके नाश्ते में 20 से 25 उबले हुए अंडे और मुर्गी और कबूतर का गोश्त और ऐसी कई चीज़ें शामिल होती थीं। किंग फ़ारूक को सोडा पीने का बहुत शौक़ था। ये एक दिन में 7 से 8 लीटर सोडा पी जाया करता था। इसकी उम्र के आखिरी हिस्से में इसका वज़न इतना बढ़ गया था कि उसको इसकी जान का ख़तरा हो गया था। एक दिलचस्प बात यह भी है कि ये मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में जब खाना खाने जाया करता था तो वहाँ पर मौजूद लोगों पर ये खाना उठा के फेंक दिया करता था। ये काम सिर्फ ये ख़ुद को महसूस करने के लिए करता था। दोस्तों, इसके मुतालिक एक और भी बयान है कि एक दफ़ा इसने ख्वाब में देखा कि किसी शेर ने इस पर हमला कर दिया है। किंग फ़ारूक की जब आँख खुली तो ये बहुत डरा हुआ था और ये फ़ौरन जंगल की तरफ भागा और उसने वहाँ मौजूद तमाम शेरों को मार देने का हुक्म दे दिया। इसके अलावा ये शादीशुदा भी था, लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद इसका ताल्लुक़ कई और औरतों से था, जिनमें बरतानिया की मशहूर राइटर बाबरा स्कल्टन भी शामिल थीं। दोस्तों, खाने पीने और रंगीन शौक़ के अलावा बादशाह सलामत को गाड़ियाँ रखने का भी बहुत शौक़ था, ख़ासकर लाल रंग की गाड़ियाँ रखने का। इसके पास लाल रंग की गाड़ियों की पूरी फीड मौजूद थी, जिनमें तकरीबन 100 से ज़्यादा लाल रंग की गाड़ियाँ मौजूद थीं। लेकिन उसको ये भी पसंद नहीं था कि मिस्र में इसके अलावा कोई लाल रंग की गाड़ी इस्तेमाल करे, इसलिए इसने मिस्र में लाल रंग की गाड़ी रखने पर पाबंदी लगा दी। यानी मिस्र में बादशाह सलामत के अलावा कोई और लाल रंग की गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अगर कोई गाड़ी गलती से इसके पास आ जाया करती थी तो ये दौरान ड्राइविंग उसी गाड़ी के टायर पर फायर कर दिया करता था और पुलिस बस देखती रह जाया करती थी। 1951 में इसने एक हीरों से सजी हुई गाड़ी अपने लिए बनवाई थी। इस गाड़ी पर हर तरफ हीरे सजे हुए थे। ये गाड़ी इसने मशहूर ज्वेलर्स हैरी विंस्टन से बनवाई थी। लेकिन बादशाह सलामत के अजीबोगरीब शौक़ अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुए थे। इसका सबसे अजीबोगरीब शौक़ लोगों की जेबें काटना था, यानी किंग फ़ारूक जेब कतरा भी था। ज़ाहिर सी बात है कि ये पैसे चुराने के लिए नहीं, बल्कि अपना शौक़ पूरा करने के लिए लोगों की जेबें काटा करता था। वैसे तो किंग फ़ारूक उस वक्त दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक था, लेकिन उसको लोगों की जेब काटने का बहुत शौक़ था और इसलिए इसने अपने शौक़ को पूरा करने के लिए कई प्रोफेशनल जेब कतरों को अपने महल में रखा हुआ था, जो इसको लोगों की जेब काटने की तरबियत भी दिया करते थे। दिलचस्प बात तो ये है कि ये ना सिर्फ इनसे ट्रेनिंग लिया करता था, बल्कि जेब काटने की प्रैक्टिस अपने मेहमानों पर पूरा किया करता था। इसके महल में आए हुए कई मेहमान, जिनमें बड़े बड़े सियासतदान, सफ़ीर और कारोबारी लोग शामिल थे, अक्सर अपनी जेब में मौजूद चीज़ों से महरूम हो जाया करते थे, क्योंकि किंग फ़ारूक उनसे गले मिलते हुए उनकी जेबों में से चीज़ें निकाल लिया करता था। ऐसा एक मशहूर वाक़या बरतानिया के साबिक़ वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल के साथ भी पेश आया था। दोस्तों, किंग फ़ारूक ने विंस्टन चर्चिल के हाथ से उसकी घड़ी उतार ली थी। विंस्टन चर्चिल को जब पता लगा तो उसका पहला शक किंग फ़ारूक पर ही गया था। फिर किंग फ़ारूक ने विंस्टन चर्चिल को उसकी घड़ी हंस कर वापस कर दी। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इसने ईरान के दौरे पर शाह ऑफ ईरान के तलवार और मेडल्स भी चुरा लिए थे। किंग फ़ारूक को द थीफ ऑफ कैरोन के नाम से भी बुलाया जाता है। किंग फ़ारूक को उसके दौरे बादशाहत पर कई बार तनकीद का निशाना भी बनाया गया। करप्शन और मिस्र के ठीक से दफा न करने की वजह से वहाँ के लोग इस पर शदीद गुस्सा भी थे।
23 जुलाई 1952 को तकरीबन इसकी हुकूमत के 16 साल बाद इसकी हुकूमत को फ़ौजियों ने टेक ओवर कर लिया। मिस्र की फ़ौजी ने किंग फ़ारूक को इटली में जिला वतन कर दिया, जहां बादशाह सलामत ने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी। इसके अलावा जिला वतन होने के बाद उसके बेटे फवाद II को मिस्र का बादशाह बना दिया गया, मगर 1953 में मिस्र से बादशाहत का खात्मा कर दिया गया और मिस्र ऑफिशियली एक जमहूरी मुल्क बन गया। इसलिए किंग फ़ारूक को मिस्र का आखिरी बादशाह भी कहा जाता है। दोस्तों, किंग फ़ारूक को जिला वतन करने के बाद और नई हुकूमत आने के बाद इसकी जमा की हुई और चुराई हुई इंतहाई कीमती चीज़ों को इकट्ठा करके बेचने के लिए रख दिया गया। लेकिन फिर किंग फ़ारूक का क्या हुआ? दोस्तों, इटली में जिला वतन होने के बाद अभी भी किंग फ़ारूक अपने शाहाना ज़िंदगी गुजार रहा था। इसके खाने का शौक़ दिन ब दिन बढ़ रहा था। इटली में उसका वज़न और भी बढ़ गया। इसका वज़न तकरीबन 305 पाउंड हो चुका था। इसको एक मैदा जिसके ऊपर सर लगा हुआ है यह कहकर बुलाया जाता था। 18 मार्च 1965 की रात को इटली में फ्रेंच रेस्टोरेंट के अंदर ये खाना खा रहा था। इसका सर अचानक से टेबल पर गिरा और उसकी वहीं 45 साल की उम्र में मौत हो गई। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया था जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उसको मिस्र की इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी मरवाया है और उसकी मौत के पीछे मिस्र के उस वक्त के गवर्नर जनरल इब्राहिम बगदादी का भी हाथ है और किंग फ़ारूक के खाने में उसने ही जहर शामिल किया था। दोस्तों, किंग फ़ारूक आज भी तकरीबन अजीबोगरीब बादशाहों में से एक कहलाया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम पर मिल जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।